अराउंड 2, तो 12 बजे तक भेजना था ना, डेडलाइन 12 o'clock था। सर वो फाइल बनाने के लिए पैसा मांग रहा है, नहीं हो रहा, कब से ट्राई कर रहा हूँ, कल रात 2 बजे तक टाइम खाया उसने। छी, तुम लोग को ये भी नहीं आता है, पीडीएफ बनाना नहीं आता तुम लोग को, एंड बोल तो तुम लोग स्मार्ट लोग हो। पैसा कहाँ से दें उससे? बेटा फ्री ऐप होती हैं, पैसा कहाँ से दें? लूल, यू से यू आर स्मार्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। सर मेरा मेट्रो में आना था, मैंने 4 बजे, सर मैं आज भेजूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। जिसको जितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं अमन सर से एक बार कंसल्ट कर लेना, ही विल क्लैरिफाई। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट माय क्लास टुडे। आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, देखो 2 बजे रात को। मैं नहीं देखता व्हाट्सएप, व्हाट्सएप इज नॉट गुड, आई डोंट लाइक व्हाट्सएप, व्हाट्सएप इज बैड, बैड। ओके, अच्छा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया क्या? ओह, सो गाइस, स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, हाँ ये सब पढ़ना है हमें ना। अभी क्या लिखा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट पैटर्न, लेटर यूज्ड टू डिनोट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर्स, प्रॉपर कॉम्बिनेशन, proper combination of statement letters and connective is called a statement pattern. Statement pattern is also called as a proposition. समझ लो, P implies Q, P and Q, negation P union, negation P, disjunction Q are statement patterns, and P and Q are their prime components. Okay, I hope it is understood कि prime components क्या होते हैं और statement pattern क्या होता है। Words है ना बेटा, words हैं। जैसे कि बचपन में तुम लोगों को अपनी माँ को बताना होता था, माँ मुझे वो खाना है, वो, तो तुम्हारी माँ पूछती थी बेटा बेटू वो क्या होता है? माँ वो पीला 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 सा होता है। बेटा पीला 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 क्या होता है बेटा? पीला तो बहुत कुछ होता है। है ना, पीला तो बहुत कुछ होता है, अच्छी चीजें भी पीली होती हैं, गंदी चीजें भी पीली होती हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जूसी होता है, जूसी होता है, पीला होता है, तो क्या होगा? तो माँ को समझ नहीं आ रहे। हाँ, फिर माँ ने बोला हाँ अमरस, दिखाया उसने मैंगो, या तो फिर माँ समझी, अच्छा ना। माँ बड़ी डर गई थी, पता नहीं इसने क्या खा लिया मेरे पीछे से। बच्चा है भैया 2 साल का, तुम भी 2 साल के थे, है ना, तुम्हारे जब बड़े भाई बहन नहीं थे, तुम लोगों ने क्या क्या किया है पता नहीं, क्या क्या खाया है, क्या क्या पिया है ना। अकल तो होती नहीं है ना बच्चों को। आपके भतीजे भांजे होंगे, उनसे भी थोड़ा समझा ना, संभाल के रखो बच्चों को। हाँ तो एनीवेज, तो कुछ नाम था उसका ना, मैंगो, आम, यस अमरस। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना कल, P implies Q, नहीं दिस P and Q, negation, दिस आर कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न्स। और जो इंडिविजुअल ये होता है ना, ये इंडिविजुअल, these P Q, these are called prime components. ओके, तो कोई पूछने नहीं वाला आपसे ये क्या होता है, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। लॉजिकल इक्विवेलेंस, two statements are said to be equivalent if their truth values are identical. दो स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंट होते हैं अगर उनकी ट्रुथ टेबल आइडेंटिकल है। इस स्टेटमेंट पैटर्न A and B are equivalent, it is written as
हाईलाइट तो येलो से करना चाहिए। A इज इक्विवेलेंट टू B। इसका मतलब क्या होता है? A इज इक्विवेलेंट टू B। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ट्रुथ टेबल की बात हुई है ना, सिर्फ ट्रुथ वैल्यू की नहीं बात हो रही। लाइक फॉर एग्जांपल, या चलो एक स्टेटमेंट में उठाता हूँ, P डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q, और दूसरी स्टेटमेंट में उठाता हूँ नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट पैटर्न तुम्हारे सामने है। अब मैं अगर बोलूं, मैं क्या बोलूं? मैं बोलूं कि इनकी ट्रुथ टेबल अगर इक्विवेलेंट आ गए, क्या आ गए? ट्रुथ टेबल अगर इक्विवेलेंट आ गए, अच्छा तो ट्रुथ टेबल इक्विवेलेंट तो मिले, हमें ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, आई विल टेक दिस P Q, P एंड Q, नहीं हमें दो है ना, नेगेशन P नेगेशन Q, P एंड Q, P कंजंक्शन Q, नेगेशन P डिसजंक्शन, सॉरी नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q। तो मैंने टेबल बनानी है, तो देखो P और Q की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? P ट्रू, Q ट्रू, P ट्रू, Q फॉल्स, P फॉल्स, Q ट्रू, P फॉल्स, Q फॉल्स। और कुछ भी हो सकता है क्या? Is there any other combination possible? नहीं। अच्छा, नेगेशन P मतलब P का उल्टा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। अब बोला है P कंजंक्शन Q, P कंजंक्शन Q मतलब ट्रू कंजंक्शन ट्रू ट्रू, देखना ना, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स फॉल्स, फॉल्स कंजंक्शन ट्रू फॉल्स, फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स फॉल्स। कंजंक्शन ए का एक मस्त चीज है याद करने की ट्रुथ टेबल, भाई अगर फॉल्स आ गया स्टेटमेंट में एक भी, फॉल्स, सब फॉल्स, ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू हैं। अच्छा, नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन क्यों? तो नेगेशन P और नेगेशन Q का क्या मतलब, डिसजंक्शन का क्या फंडा है कि एक ट्रू आ गया सब ट्रू। तो देखो ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए जो मैं आप चीज बोलने वाला हूं। अगर P ट्रू है और Q ट्रू है, अरे एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक और बनानी है, एक और बनानी है। P कंजंक्शन Q का नेगेशन, नेगेशन सॉरी नेगेशन, तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। तो मैंने वो पहले जो स्टेटमेंट पैटर्न लिया था वो उसमें थोड़ा मैंने मॉडिफिकेशन किया है, नेगेशन। तो आपके ये हैं दो पैटर्न्स, एक तो ये है स्टेटमेंट पैटर्न, दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न ये है। पहला स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न 1, स्टेटमेंट पैटर्न 2। दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q।
अब देखो बेटा, क्या इन दोनों की ट्रुथ टेबल सेम आ रही है फॉर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू? पी और क्यू की वैल्यूज के लिए क्या इनकी ट्रुथ टेबल सेम आ रही है? आ रही है। दिखाई देती है सब लोगों को? बोलो बच्चों। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी ट्रुथ टेबल आई है आइडेंटिकल। समझ में आया लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब? तो इस पर क्वेश्चन खूब आते हैं ना, प्रूव करना है आपको ट्रुथ टेबल यूज करके कि दो स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज में भी होंगे, एग्जाम्पल भी होंगे, सॉर्ट एग्जाम्पल्स। चला, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई में इससे क्वेश्चन खूब आते हैं, समझ लो। तो आप लोग को ये समझना है, कंठस्थ करना है। टोटोलॉजी, टोटोलॉजी मतलब क्या होता है भाई? ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसमें तुम कुछ भी वैल्यूज डालो पी और क्यू के, मतलब जो भी है, पी और क्यू नहीं बोल के मैं बोलता हूँ प्राइम कंपोनेंट्स। ये प्राइम कंपोनेंट्स है ना, तो आप प्राइम कंपोनेंट्स की कुछ भी वैल्यू डालो, ट्रू फॉल्स कितने भी कॉम्बिनेशन उठा लो, उन सब के लिए फाइनल रिजल्ट अगर ट्रू ही आता है तो उसे बोलते हैं हम टोटोलॉजी। ठीक है, क्लियर? कोई भी तुम वैल्यू उठा लो, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, कुछ भी कर लो, सब ट्रू ही आएगा, तो उसे बोलते हैं टोटोलॉजी। और अगर फॉल्स आता है तो उसको कॉन्ट्रडिक्शन बोल देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इधर दिया इन्होंने कि पी डिसजंक्शन नेगेशन पी। एक बार इसकी मैं ट्रुथ टेबल बना देता हूँ छोटू सी यहाँ पे, प्रीतेश का कलर, पी नेगेशन पी, ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स हुआ तो ये ट्रू होगा। अच्छा अब देखो, पी डिसजंक्शन नेगेशन पी, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, तो कुछ भी वैल्यू उठा लो तुम, ट्रू ही आ रहा है, तो टोटोलॉजी आएगी। ठीक है, अब अर्णव का फेवरेट कलर ब्राउन, पी नेगेशन पी, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब क्या दिया आपको बेटा? पी नेगेशन पी, पी कंजंक्शन नेगेशन पी, ट्रू फॉल्स का कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स ट्रू का कंजंक्शन फॉल्स, तो कुछ भी ले लो, सारे कॉम्बिनेशंस के लिए आता है फॉल्स, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। समझ में आया? क्या आपको जो समझ में आया वो टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन? हाँ, सिर्फ ट्रू आया तो टोटोलॉजी। किसी का कॉन्ट्रडिक्शन भी हो रहा है क्या? नहीं, सबका टोटोलॉजी हो रहा है। गुड, नाइस।
नेक्स्ट, कंटिजेंसी क्या होता है बेटा? अगर ना तो टोटोलॉजी है ना कॉन्ट्रडिक्शन है तो उसको बोलते हैं कंटिजेंसी। जैसे कि क्या आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आते हैं? तो दिस इज अ कंटिजेंसी। कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो इस स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होगा, कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो इस स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, समझ लो ना? तो इसको मैं हटा देता हूं। इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। सारी की सारी आपको ट्रुथ टेबल एक साथ दे दी। दिस इज लाइक सुपर इंपॉर्टेंट। हाँ, सुपर इंपॉर्टेंट। तो आप लोग के नोट्स हो सकता है साथ साथ बना ही रहोगे आप, क्योंकि आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो टोटोलॉजी, कंट्रडिक्शन, कंटिजेंसी की डेफिनेशंस होनी चाहिए, ये टेबल होनी चाहिए। और ऊपर भी आप लोगों ने पता होगा ये क्या क्या डालना है नोट्स में ना। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है और क्या क्या है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, बाई कंडीशनल, कंडीशनल, तो ये सब बनाते रहिएगा। एक्सरसाइजेस, सॉल्व एग्जांपल्स अभी तक जो हो गए वो सब डालने का है। ठीक है, और ये कब डेडलाइन दी थी? शायद मैंने कल की डेडलाइन दी है ना, या ये टेबल भी हो जानी चाहिए ना, आपके नोट्स में होना चाहिए टेबल। अच्छा, सैटरडे दी, फ्राइडे बोल रही है तो, ये तो फ्राइडे बोल रही है। आई ट्रस्ट गर्ल्स मोर देन बॉयज। मजाक कर रहा हूँ, आई डोंट ट्रस्ट गर्ल्स। मजाक कर रहा हूँ, आई डोंट ट्रस्ट एनी वन ऑफ यू, आई ट्रस्ट माई सेल्फ ओनली। हाँ हाँ, एनीवेज, construct the truth table for each of the following statement patterns। ठीक है, एक एक करके मैं तुम्हें समझाता हूँ ना। इसकी कैसे बनेगी? पी क्यू। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, ये बहुत बड़ा पैटर्न दिख रहा है ना, स्टेटमेंट दिख रही है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट पैटर्न। टुकड़े कर देना ना, टुकड़े कर देना उसके। कैसे टुकड़े करेंगे? ब्रैकेट से टुकड़े करेंगे। बॉर्ड मास आता है तुम लोगों को? बॉर्ड मास, तो बॉर्ड मास का बी क्या बोलता है? ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट देखने का ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस Q implies P, उसके बाद फाइनल P implies Q implies P। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? वही ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। These are the all possible values। अब ट्रू, Q implies P है ना, तो ट्रू ट्रू आएगा ट्रू, फॉल्स ट्रू आएगा। देख लो ना, Q पहले है, P बाद में है, तो कंफ्यूज ना हो जाना ना। फॉल्स ट्रू क्या आएगा? ट्रू, ट्रू फॉल्स आएगा, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स आएगा ट्रू।
ठीक है। अब P implies Q implies P, ट्रू ट्रू का ट्रू, ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू। तो ये है टॉटोलॉजी, इससे टॉटोलॉजी ना, यू गेट अ टॉटोलॉजी। प्रीतेश आंसर देख लेते ना, कुछ लोगों को मुझ पे तो यकीन होता नहीं है। देखो बेटा, ट्रस्ट इश्यूज हैं कुछ लोगों को ना, ट्रस्ट इश्यूज। देखो बेटा, बुक पर भरोसा आ गया, आई नो। मैं कहाँ कुछ बोला आपको, प्रॉब्लम तो यही है ना बेटा। कल पता नहीं कौन मूर्ख बोल रहा था, सर आंसर तो दिखाओ सर। कोई तो मूर्ख था, तू नहीं था क्या? अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेगेशन P। तो सबसे पहले तो पी क्यू आएंगे, पी क्यू, नेगेशन P, बस इतना ही है। तो पहला क्या है बेटा, नेगेशन P कंजंक्शन Q। फिर एक करेगा नेगेश, नहीं सीधे नहीं जा सकते तुम, पहले P डिसजंक्शन Q निकालो, फिर नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q निकालो। बेटर बी सिस्टमैटिक, ओके, इट्स बेटर टू बी सिस्टमैटिक rather than committing mistakes later. Now, negation P conjunction Q double implies biconditional, sorry, P। तो टेबल बनाना समझ में आए बच्चों? थोड़ा बड़ा जा रहा है, पर क्या कर सकते हैं, सीखना तो पड़ेगा ही ना, बिना सीखे थोड़ी जा सकते हैं। बाप रे, 43 की जनता है क्या? ओह अच्छा, अच्छा 42, एक तो मैं खुद ही हूं। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। नेगेशन P, P का उल्टा, पहले कॉलम से कंपेयर करना तीसरा कॉलम। बेटा इसमें सिली मिस्टेक्स करने की चांसेस रहती हैं, तो बड़े ध्यान से करने क्वेश्चंस। फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब नेगेशन P और Q का ले रहे डिसजंक्शन, ट्रू फॉल्स का ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू टू ट्रू, फॉल्स टू ट्रू। अब आपने ये याद कर लेनी है, याद नहीं करेंगे तो फिर यही सोचते रहेंगे सर क्या कर रहे हो आप। मेरे को याद है इसलिए मैं फटाफट कर देता हूँ। अब P कंजंक्शन Q, ट्रू ट्रू ट्रू। तो जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग साथ में रख सकते हो ये टेबल, अभी ऊपर गई थी ना एक टेबल, तो सामने रख सकते हो, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी। नहीं तो आप लोग पहले रट लें, फिर कर लें, याद कर लें, फिर क्वेश्चन करें, जैसे ही आपकी मर्जी। इसकी खुली छूट दी है मैंने आपको। अब चाहे एक है नेगेशन है P कंजंक्शन Q का, तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू।
अब जरा बेटा देखो, अब क्या क्या है, ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम का डबल इंप्लाइज हो रहा है, तो डबल बाय कंडीशन तो और बहुत ही ईजी है भाई। अगर दोनों सेम होंगे तो ट्रू आता है, दोनों अलग होंगे तो फॉल्स आएंगे। ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, बन गई टेबल। दिखा भी देते हैं, कुछ लोगों को मुझ पे यकीन कम है। देखो बेटा, देखा, पूरा सुपर इम्पोज हो रही है ना, पूरा। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? नेगेशन ऑफ, नेगेशन पी, कंजंक्शन नेगेशन क्यू। तो देखो पहला तो स्टेप सेम ही है, पी बनाया, क्यू बनाया, नेगेशन पी बनाया, नेगेशन क्यू बनाया। जो जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, इससे ओरली नहीं कर सकते ना, हर क्वेश्चन को टेबल बनाना पड़ेगा क्या? ओरली टेबल कैसे बना देगा तू बोर्ड्स में? तो वो भी तेरे को मार्क्स ओरली दे देगा, ठीक है। जेई में सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, कर सकते हो तो कर लो, सिली मिली से खेलना है तो खेल ले, पर फिर वो जब तेरे साथ खेलेगी तो बुरा ना मानियो। अब इस पूरे का भी नेगेशन, फाइनली नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, नेगेशन क्यू और क्यू। लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, पहला और तीसरा कॉलम, दूसरा और चौथा कॉलम। अब क्या है, तीसरे चौथे का कंजंक्शन ले रहे, फॉल्स 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 ट्रू। अब चौथे पांचवें कॉलम का नेगेशन ले रहे हैं, ट्रू 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 फॉल्स। अब क्या कर रहे हैं, ए कॉलम और ए कॉलम का क्या ले रहे हैं, कंजंक्शन नहीं डिसजंक्शन ले रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके, ऐसे बना लेनी है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लास्ट कॉलम रिपीट। बेटा लास्ट कॉलम क्या है, ये और क्यू का डिसजंक्शन, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम का डिसजंक्शन। ठीक है, चलो मैं मीटिंग एंड करता, वापस ज्वाइन करो।